दुनिया भर में दर्ज हुए 2 ऐसे वाहियात वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे और कैसे जादूगर अपने मुंह में तलवार डालकर सबको हैरान कर देते हैं। जानेंगे इसके पीछे का सच और बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर जिनके घर पर हो चुकी है लाखों करोड़ों की चोरियां और बॉलीवुड के ही 4 ऐसे एक्टर जिन्हें ओटीटी का बादशाह कहा जाता है और ये क्यों कहा जाता है ये आप इस वीडियो में खुद देख लीजिए। इन सब मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 11, दुनिया में 2 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं जो इतने वाहियात हैं कि इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस बात पर कोई यकीन नहीं कर पाएगा। जिनमें से सबसे पहले आते हैं जर्मनी के जोएल मिगलर। अगर इनको छेदी सिंह के नाम से बुलाया जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि इन्होंने अपने मुंह पर करीब 11 छेद करा रखे हैं और वो भी एकदम आमने सामने। इन्होंने अपनी बॉडी पर भी बहुत सारे छेद करा रखे हैं जिसके कारण इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। दोस्तों इसमें दूसरे हैं जर्मनी के रोल्फ बचहोल्स जिन्होंने अपने फेस पर करीब 453 पियरिंग्स करा रखी हैं और इन्होंने ये सब केवल मुंह पर ही नहीं बल्कि शरीर के कई हिस्सों पर भी छेद करा कर रखे हैं और तो और इन्होंने इस तरह से अपने माथे पर 2 सींग भी निकलवा रखे हैं। नंबर 10, बॉलीवुड इंडस्ट्री के 5 ऐसे फेमस एक्टर जिनके घर पर चोरी हो चुकी है। नंबर 5 पर है सोनम कपूर। दोस्तों जब सोनम कपूर अपने पति के साथ किसी काम में लंदन गई थी तब उनके घर में करीब 2 करोड़ 40 लाख की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। नंबर 4 पर है काजोल। दोस्तों काजोल के घर में से 5 लाख कैश चोरी हो गए थे। नंबर 3 पर है सैफ अली खान। इनके घर पर ऐसे चोर आए थे जिन्होंने केवल 11 स्लेट एसी की चोरी की थी। भला ये कौन से चोर थे जो सैफ के घर पर सिर्फ एसी चुराने गए थे। नंबर 2 पर है कैटरीना कैफ। इनके घर से करीब 64 लाख रुपए चोरी हुए थे। और लास्ट पर आते हैं सलमान खान की बहन अर्पिता खान। एक बार इनकी डायमंड की इयररिंग इनके घर से चोरी हो गई थी। नंबर 9, दोस्तों आप लोग जब बनियान लेने जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का एक बनियान लेते होंगे? 100 का या फिर 200 का? मगर बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर बॉबी देओल 80,000 रुपए का केवल बनियान पहनते हैं। क्यों? चौंक गए ना? अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा बनियान आखिर आता कहां से है? तो दोस्तों दरअसल ये बनियान ब्रांडेड बनियान है और इसे इटली के फेमस प्राडा ब्रांड से मंगाया गया है। प्राडा एक ऐसा ब्रांड है जो अपने लग्जरियस कपड़ों के लिए पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। नंबर 8, दोस्तों कुछ ऐसे एक्टर हैं जिनको अगर ओटीटी में काम नहीं मिलता तो उन्हें अपना एक्टिंग करियर भूलना पड़ता, जिसमें से नंबर 4 पर आते हैं जितेंद्र कुमार। लोग इन्हें जीतू भैया के नाम से भी जानते हैं। इनको आपने कोटा फैक्ट्री और पंचायत जैसे कमाल की वेब सीरीज में देखा होगा जो ओटीटी का एक एपिसोड करने के लिए 5 लाख लेते हैं। नंबर 3 पर आते हैं पंकज त्रिपाठी। इनको मिर्जापुर में कालीन भैया के कैरेक्टर की वजह से आज पूरे देश जानता है और ये केवल एक एपिसोड के लिए 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 2 पर आते हैं बॉबी देओल। इनका तो इंडस्ट्री में से नाम ही खत्म हो चुका है लेकिन फिर इन्होंने आश्रम के दौरान फिर से अपना करियर वापस ले लिया। बॉबी देओल रणवीर की आने वाली फिल्म एनिमल में एक विलेन का किरदार निभाने वाले हैं। और लास्ट नंबर पर आते हैं अपने चहेते मनोज वाजपेयी। इन्होंने अपने खुद के ही इंटरव्यू में साफ साफ बताया था कि अगर इनको फैमिली सीरीज नहीं मिलती तो ये आज पता नहीं क्या कर रहे होते क्योंकि इनको 7 साल तक कोई भी काम नहीं मिला था। नंबर 7, दोस्तों बॉलीवुड का एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने पूरे जीवन में 300 फिल्में की जिनमें से 180 फिल्में तो उनकी फ्लॉप हो गई, यानी कि उनकी 60% मूवीज फ्लॉप हो गई। तो ये सब सुनकर आपको अक्षय कुमार का नाम याद आ रहा होगा लेकिन ये वो नहीं है जिस एक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनकी 33 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी लेकिन आज के समय में भी उन्हें एक सुपरस्टार एक्टर के रूप में माना जाता है। दोस्तों बात हो रही है हमारे हीरो मिथुन चक्रवर्ती की जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में 300 से ज्यादा फिल्में की हैं जिसमें से 180 फिल्में तो उनकी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी मगर इनकी 120 फिल्मों की वजह से लोग अब भी इन्हें एक सुपरस्टार मानते हैं। उनकी 50 फिल्में बैक टू बैक सुपर हिट हो गई थी इसलिए लोग फ्लॉप हुई फिल्मों को भूल जाते हैं और हिट फिल्मों का जोश बना रहता है। नंबर 6, दोस्तों क्या आपने कभी देखा है कि जादूगर लोग अपने मुंह में पूरी तलवार को डाल लेते हैं? आपको क्या लगता है ये सब सच में ऐसा करते हैं या फिर सिर्फ एक अंधविश्वास है? तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये ट्रिक असली में की जाती है लेकिन इसको करने के लिए आपको फुल ट्रेंड होना पड़ता है। इस मैजिशियन को अगर आप देखेंगे तो ये तलवार पर थूक लगा देता है ताकि तलवार बिना किसी रुकावट के आराम से इसके मुंह में जा सके। ये मैजिशियन अपनी गर्दन को एकदम सीधा कर लेते हैं जिससे तलवार सीधे अंदर चली जाती है, वो भी बिना किसी परेशानी के। और ये केवल वेल ट्रेंड लोग ही ऐसा करते हैं और साथ ही इनकी तलवार जरा सी भी धारदार नहीं होती है। नंबर 5, दोस्तों बताते हैं आपको हमारे सर के बालों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता ही होने चाहिए। एक सामान्य मनुष्य के सर पर 15,000 से 10,000 तक बाल होते हैं। एक दिन के अंदर कम से कम 40 से 150 बाल झड़ जाते हैं। नंबर 2, बच्चों को पैदा करने के बाद औरतों के बाल झड़ने लगते हैं लेकिन कुछ समय बाद सही हो जाते हैं। नंबर 3, अगर आप हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाते हैं तो ये सीधा आपके बालों पर असर करता है। नंबर 4, लोग गंजे वंशानुगत और हार्मोन्स के कारण होते हैं और इस चीज को हम कभी रोक ही नहीं सकते। नंबर 5, पुरुषों के बाल की अपेक्षा महिलाओं के बाल ज्यादा पतले होते हैं। नंबर 6, महिलाएं अपने बालों को अच्छे रूप में लाने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय लेती हैं। नंबर 7, गर्मियों में सोते समय हमारे बाल 16 और 24 साल के बीच में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। नंबर 4, दोस्तों मेरे बताने पर आपको शायद यकीन नहीं होगा कि बॉलीवुड में सेलिब्रिटी ने अपने सबसे बड़े फैन से शादी कर ली है। जी हाँ, ये सच है और वो कौन है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहले नंबर पर है 90s की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और इनके सबसे बड़े फैन डॉक्टर नेने थे और माधुरी दीक्षित ने इनसे शादी कर ली। एक्टर जितेंद्र ने अपने सबसे बड़े फैन शोभा कपूर के साथ शादी कर ली थी। पहले ये दोनों एक फ्लाइट में मिले थे। मिलने के बाद जितेंद्र को शोभा इतनी पसंद आई कि इन्होंने 1974 में इनसे शादी रचा ली। इस लिस्ट में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी हैं। किरण राव इनकी बहुत बड़ी फैन थी और इन्होंने
ने अपने सबसे बड़े फैन के साथ शादी कर ली थी। नंबर 3, चीन के दीवार के बारे में कही जाने वाले कुछ ऐसे झूठ जो आपको मालूम होने चाहिए। लोग कहते हैं कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, मगर ये झूठ है। अगर आप पृथ्वी के निचली सतह से भी इसे देखेंगे तो ये नहीं दिखेगी। इस दीवार को एक चाइनीज एम्परर ने अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया था और इसे 2500 साल पहले बनवाया गया था। लेकिन जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार खड़ी करना सही नहीं लगता है। इस दीवार को कई बार दुश्मनों के द्वारा तोड़ा भी जा चुका है। ये दीवार एकदम सीधी नहीं है, बल्कि कई सारी दीवार है जिसने एक दूसरे को ज्वाइंट कर रखा है। कई बार इन दीवारों के बीच में बड़े बड़े गैप्स भी दिखाई दिए हैं। अगर आप इसके पूरे लेंथ को देखेंगे तो ये करीब 21,196 किलोमीटर होता है, यानी कि ये पृथ्वी के इक्वेटर का आधा साइज हो गया। और ये नहीं है कि इसे केवल ईंट से ही बनाया गया हो, कहीं पर ईंट का इस्तेमाल तो कहीं पर मार्बल, ग्रेनाइट और कहीं पर लकड़ियों का भी, और कहीं कहीं तो इसको बनाने में स्टिकी राइट्स का भी यूज किया गया है। नंबर 2, अगर आप नॉर्थ कोरिया जाओ तो ये 3 काम भूलकर भी मत करना, और लास्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 1, अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाएं तो वहां जाकर किसी भी चीज को रिकॉर्ड मत करना। पहले वहां के लोगों से रिकॉर्ड करने की परमिशन ले लेना, फिर रिकॉर्ड करना, क्योंकि वहां की आर्मी आपका मोबाइल भी चेक कर सकती है, और अगर आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं मिला तो आप तो गए काम से। नंबर 2, अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाओगे तो समझ लो कि आप कहीं और चले गए हो, क्योंकि वहां ना आपको वाईफाई मिलेगा, ना ही यूट्यूब और ना ही फेसबुक, और यहाँ तक कि रात को वहां लाइट तक बंद कर देते हैं। अगर वहां कुछ आपको मिलेगा तो वो है केवल इन मोटे अंकल की मूर्तियां और तस्वीर। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया में जो भी जाता है वो केवल वहीं तक घुस सकता है जहां तक उसे परमिशन मिली है, और वो अकेला नहीं बल्कि टूरिस्ट गाइड के साथ ही जा सकता है। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको मालूम है कि नवंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच करीब 32 लाख शादियां हुई हैं, और इन पूरी शादियों का खर्चा मिलाकर होता है करीब 3.2 लाख करोड़। इंडिया में शादियां करने के दौरान इतना पैसा खर्च होता है कि इकोनॉमिस्ट के दौरान मैरिज इस देश की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। इस इंडस्ट्री में केटरिंग और वेन्यू सर्विसेज 30%, गिफ्ट्स 19%, डेकोरेशन 14%, इवेंट प्लानिंग 12%, लॉजिस्टिक्स 9%, हनीमून 8%, फोटोग्राफी 3%, मेकअप 3%, इनवाइट्स 2% शेयर का धंधा करते हैं। हर साल 6,000 करोड़ रुपए ज्वेलरी में, 5,000 करोड़ होटल रूम में और लगभग 10,000 करोड़ रुपए शादी के कपड़ों के लिए खर्च किए जाते हैं। अगर एक सर्वे की बात की जाए तो इंडिया में अब भी 93% शादियां अरेंज मैरिज ही होती हैं। तो दोस्तों ये कुछ मजेदार फैक्ट्स थे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अलग लगा। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।